विजय ऑफिस से आ जाए, आज विजय की एक नहीं सुनूंगी, उसको राजी करके रहूंगी। कब तक वो शादी नहीं करेगा। मैं पूरे दिन घर में अकेली बोर होती रहती हूँ, कोई भी नहीं होता जिसके बैठ के बात कर सकूं। खुद तो ऑफिस चला जाता है, फिर रात में लेट आता है। मैं करूँ तो क्या करूँ। जब मैं संतोष को उसके पोते पोतियों के साथ खेलता हुआ देखती हूँ तो मेरा भी कितना दिल चाहता है कि मैं भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलूं। पर ये विजय है ना, राजी ही नहीं होके दे रहा। एक दो लड़कियां मेरी नजर में भी हैं जो अच्छी भी हैं, संस्कारी भी हैं। पर बात तो मैं तभी आगे चलाऊं ना जब विजय शादी के लिए राजी हो। बस आज ही ऑफिस से आ जाए, आज मैं इससे बात करके रहूंगी। पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी कितनी जिंदगी लिखी है। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। जब मैं चली जाऊंगी तो ये अकेला क्या करेगा। इस बात को क्यों नहीं समझता ये। जानती हूँ कि विजय मुझसे बहुत प्यार करता है, उसको मेरी परवाह है। पर ऐसा कब तक चलेगा। पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी ना होती हैं। अगर मेरी 3 बहुएं बुरी आई हैं इसका मतलब ये तो नहीं है चौथी बहू भी बुरी आएगी। अब तक तो विजय को ऑफिस से आ जाना चाहिए था, काफी टाइम हो गया है। ऐसा करती हूँ, अंदर चली जाती हूँ, ठंड बढ़ रही है। अगर मैं बीमार हो गई तो विजय को कौन देखेगा, कौन संभालेगा उसे। ऊपर वाले ने मुझे 4 4 बेटे दिए, पर 3 बेटे तो ऐसे हो गए जैसे हैं ही नहीं। एक फोन करके भी नहीं पूछते माँ कैसी हो, कुछ चाहिए तो नहीं। शादी के बाद कितना बदल गए तीनों, माँ की याद ही नहीं आती। इसी बात से विजय डरता है। लेकिन इस डर की वजह से क्या मैं विजय की शादी नहीं करूंगी। नहीं, मुझे विजय की शादी करनी है। मुझे एक अच्छी बहू लानी है, तो मेरा भी ख्याल करे और विजय से बहुत प्यार करे। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी कितनी केयर करता है। संतोष तो बहुत भाग्यशाली है, उसको कितनी अच्छी बहू मिली है, उसको कितना ख्याल रखती है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है संतोष ने कोई तो पुण्य काम किया होगा, अभी उसको ऐसे जमाने में इतनी अच्छी बहू मिली जो बहू कम बेटी ज्यादा है। जी ऑफिस से आगे खाना गर्म कर देती हूँ, भूखा होगा। विजय बेटा खाना खाने आ जाओ। जी वहाँ आया। माँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। विजय मुझे आज तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है और वादा कर कि मेरी बात को टालेगा नहीं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजय अब तेरी एक नहीं चलेगी। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है, बस तू उसको देख ले, हाँ कर दे। मैं जल्दी तेरा ब्याह करवा दूंगी। तू लड़की को देख ले, बहुत अच्छी लड़की, बहुत संस्कारी है। क्या माँ, तुम फिर से वही बात लेके बैठ गई? मैं तुमसे कहा है ना कि मुझे शादी नहीं करनी। तुम बात क्यों नहीं समझती हो माँ? अच्छा, तूने जिद पकड़ी है, तू मेरी बात नहीं समझ रहा। मैंने कहा है ना, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, मैं बोर हो जाती हूँ। हाँ, तुम अपने तीनों बेटों का हाल देख चुकी हो। क्या हुआ शादियों के बाद? तीनों के तीनों तुम्हें छोड़ के चले गए। तुम चाहती हो मैं भी तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ? जी बेटा, ऐसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अच्छी सोच रखेगा तो अच्छा ही होगा। संतोष को देख, उसकी बहू कितनी अच्छी है, उसका कितना ख्याल रखती है। तू बस शादी के लिए हाँ कर दे। मैंने एक अच्छी लड़की देखी है, मुझे यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो तुझे भी खुश रखेगी और मुझे भी। विजय बेटा, अगर तूने अब शादी के लिए हाँ नहीं भरी तो मेरा मरा मुंह देखेगा। कि माँ, जैसे तेरी मर्जी, तू जो चाहती है कर ले। और मुझे लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है। तू जिसको पसंद करेगी मैं उसके साथ शादी कर लूंगा। तू जानती है माँ कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। जो तूने आज मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। बस तू मुझ पर छोड़ दे, मैं ऐसी लड़की लाऊंगी जो हम सबके साथ मिलजुल के रहेगी। जी बेटा, मैंने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। सुनीता नाम है, बहुत प्यारी बच्ची है। तू चाहे तो उससे मिल सकता है। नहीं माँ, तूने देख लिया, काफी है। जी बेटा, अगले हफ्ते तेरी शादी है। आप फ्रेश हो जाइए, मैंने खाना बना लिया है, फिर हम सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मेरे बहू बेटा साथ में कितने अच्छे लगते हैं। ऊपर वाला हर बुरी नजर से बचा के रखे मेरे बच्चों को। खाना खाने के बाद ना थोड़ी बदहजमी हो गई है, चले हम वॉक करके आते हैं। बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, तुम दोनों जाओ वॉक करके आ जाओ। ठीक है माँ, हम दोनों होके आते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। सुनिए जी, आपने नाश्ता कर लिया? मैंने आपका लंच पैक कर दिया है। सुनीता, मैंने नाश्ता कर लिया, बस तुम जल्दी से लंच बॉक्स दे दो, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। चले माँ, मैं चलता हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सुनीता, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना और माँ का भी। माँ की परवाह मत क्या करें, क्या ये मेरी माँ नहीं है? मैं इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ, अपनी माँ से भी ज्यादा। जी बेटा, तुम लोगों ने रोज का यही लगा लिया है, रोजाना बाहर चले जाते हो। मुझे अकेले खाना खाना पड़ता है, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता बेटा। तू जानती है ऑफिस में आए दिन पार्टीज रहती हैं। पहले मैं अकेला था, पार्टीज में नहीं जाया करता था। अब सब कपल्स में आते हैं तो इसलिए मैं सुनीता को भी ले जाता हूँ। अकेले खाना खा लेती हूँ तो कौन सा आसमान आ टूट पड़ता है माँ? जी बेटा, कभी कभार तो ठीक है, पर तुम लोगों ने रोज का यही लगा लिया है, रोज मैं अकेली होती हूँ। अब तुम अकेले खाना खाने की आदत डाल लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी शादी के बाद कितना बदल गया। बहू कैसे बोलती थी, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो। आज बहू मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। तो सुनीता को अपनी बेटी बना के लाई थी, पर शायद उसने ही कभी मुझे अपनी माँ नहीं समझा। मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी। आज मैं सुनीता से खुद बात करूंगी। मुझे यकीन है मैं सुनीता को समझाऊंगी तो वो मेरी बात को जरूर समझेगी। मैंने सुनीता से मजाक मजाक में कहा कि मुझे दादी कब बना रही हो। उसने मुझे कितना टका से जवाब दिया कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम बेबी प्लान नहीं कर रहे। मैंने तो अपने बेटे की इसलिए शादी की थी ना कि मैं पोते पोते का खेल सकूं, उनको खिला सकूं। विजय की शादी करने से मुझे क्या हासिल हुआ? मैं कल भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ। कल भी कोई नहीं था जिसके साथ बैठ के मैं बात कर सकूं और आज भी कोई नहीं है। बहू दोपहर में अक्सर मैके चली जाती है, फिर विजय उसको रात में लेटा हुआ आता है। उसको घर में रहना अच्छा लगता ही नहीं है। कभी कभार मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं विजय से बात करूं कि ऐसा कब तक चलेगा कि बहू रोज़ाना मैके चली जाती है।
को न घर की न घर के कामों की कोई परवाह नहीं। फिर मैं सोचती हूँ रहने दो, मेरी वजह से मेरी बहू और बेटी का घर खराब नहीं होना चाहिए। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? या 2 मिनट मेरे पास ही बैठ जाया करो, मेरा दिल चाहता है मैं किसी के बैठ के बातें कर सकूं। माँ जी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, आप जानती है ना, मुझे माँ से फोन पे बात करनी होती है। बहू तुम रोज माँ से क्या बातें करती हो, रोज माँ के पास जाती तो हो। माँ जी आप कोई नहीं होती मुझसे ये सवाल पूछने वाली कि माँ से जो चाहे बात करूँ। वो तुम तो यूं ही गुस्सा हो गई, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बहू मुझे इतना दिल चाहता है कि मैं पोते पोतियों के साथ खेलूं। बहू मुझे एक पोता या पोती तो ला दो ताकि मेरा मन लगा रहे। हाँ आपका मन लगेगा लंदन पेरिस जाने का, तो हम क्या आपको लंदन पेरिस लेके जाएंगे? जी बुरा मत मानिएगा, पहले बात को तोला करें फिर बोला करें। विजय की नई नई शादी हुई थी, बहू मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी, लगता ही नहीं था कि मेरी बहू है। उन्हें शादी के बाद कितनी जल्दी रंग बदल लिए, कितनी जल्दी बदल गई है, ऐसा कौन करता है भला? बहू तुमने अभी तक डिनर रेडी नहीं किया, विजय ऑफिस से आने वाला होगा, हम खाने में क्या खाएंगे? माँ जी इनकी कॉल आ गई थी कि आज डिनर बाहर ही करेंगे, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तो बहू मैं क्या खाना खाऊंगी, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? माँ जी आप कुछ भी खा लें, आपको खाना खाना तो खुद बनाए, मैं आपकी नौकर थोड़ी ना हूँ। वो अब मुझसे इस उम्र में काम नहीं होता, अगर आपसे काम नहीं होता आप कोई मेड रख लीजिए, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, बता देती हूँ मैं आपको। माँ जी ऐसा करिए, कल का सालन फ्रिज में पड़ा है, वो गर्म करके खा लीजिए। माँ जी रोज रोज मैं आपकी बातें नहीं सुनती, अब आपके साथ रहना मेरा बहुत मुश्किल हो गया। विजय आज मैं बात करती हूँ। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग गया? बस मैंने खाने का ही तो तुमसे पूछा है। जी आपके रोज रोज के ताने ना मुझसे नहीं सह जाते, या तो इस घर में आप रहेंगी या फिर मैं। तो तुम क्यों जाओगी छोड़ के घर, ये घर तो तुम्हारा है ना, मैं अकेली जान कहीं भी चली जाऊंगी, मेरी वजह तो अपना घर खराब मत करो। बहू तुम्हें मेरा रहना यहाँ बुरा लगता है ना, ठीक है विजय आ जाए, मैं उससे बात कर दूँ, मैं चली जाऊंगी। सुनीता बहू भी मेरी और बहुओं की तरह निकली, इसको भी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। एक माँ चाहती क्या है, सिर्फ अपने बच्चे की खुशी। एक माँ कभी भी अपने बच्चे का घर खराब करना नहीं चाहेगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं तो अकेली जानू, आज हूँ या ना हूँ क्या फर्क पड़ता है, किसको माँ की परवाह है, किसको माँ चाहिए। ये तो जमानों से चलता आ रहा है कि बहुओं के आते ही सासों को निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जैसे वो कोई गंदा टिश्यू पेपर हो, इस्तेमाल किया और भी फेंक दिया। क्यों दिल छोटा करूं, मेरे साथ कुछ नया थोड़ी ना हो रहा है। जे का ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है, बहू 2 के बजाय 4 लगाएगी, आते ही उसके कान भरना शुरू कर देती है। ये तक नहीं सोचती कि जिंदगी मुकाफाते अमल है, जो आज मेरे साथ कर रही है कल वही उसके साथ होगा। लेकिन कौन सोचता है कल के बारे में? जब विजय आता था आवाज लगाता था माँ माँ, पूछता भी नहीं है। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? आपकी माँ ने मुझे कितना सुना है। क्यों? क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया, वो भी आपके कहने पे। आपने कहा था कि पार्टी में जाना है, इसलिए मैंने खाना रेडी नहीं किया। माँ अब तो इस घर में या तो माँ जी रहेंगी या फिर मैं। माँ जी के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है, आप बता दीजिए आप किसके साथ रहेंगे? माँ जी के रोज रोज के ताने अब मुझसे नहीं सह जाते। अब मुझे समझ में आया कि माँ जी की 3 बहुएं, तीनों क्यों छोड़ के चली गई माँ जी को अकेला, माँ जी की हरकतों की वजह से। माँ जी का कितना ख्याल रखती हूँ, वक्त पे माँ जी को नाश्ता देती हूँ। एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो माँ जी ने पूरा घर सर पे उठा लिया, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करती है माँ जी। नीता तुम रोना बंद करो, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। और तुम ये घर क्यों छोड़ के जाओगी, तुम्हारा घर है ना, अगर कोई घर छोड़ के जाएगा तो माँ जी जाएंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी जाके माँ जी से बात करता हूँ। रोज रोज की चिक चिक मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती। माँ जी ने अच्छे ड्रामे लगा के रखे हुए हैं, तब से तुम इस घर में शादी करके आई हो। माँ जी ने बिल्कुल काम छोड़ दिया। माँ जी पहले भी तो काम करती थी ना। माँ जी मैं आपके पास ही आ रहा था। वो विजय बेटा फिर से मुझसे कोई गलती हो गई? अजय आपको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। आप सुनीता के साथ इतना क्यों उलझती हैं, हर वक्त उससे लड़ती रहती हैं। उससे सुनीता इस घर में शादी करके आई, आपने बिल्कुल काम छोड़ दिया, सारा काम उस बेचारी पे डाल दिया। वो भला इतना काम कैसे करेगी माँ जी, आपको सोचना चाहिए। वो पराए घर से आई है। माँ जी सुनीता वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, आपको चुनूँ या उसको? आज मुझसे मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया। पीछे से ही कहा करता था कि माँ मेरी शादी मत करवाओ, पर माँ एक सेल्फिश नहीं हो सकती। मैं कैसे खुद खर्च हो जाऊँ खुद के लिए? मुझे पता था कि शादी कुछ वक्त के बाद यही होना है। ये माँ इतनी मजबूर क्यों होती है? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर खराब हो। मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी जहाँ जगह मिलेगी। ऊपर वाले की जमीन बहुत बड़ी है, पर मैं अपने बेटे का घर कभी खराब नहीं करूंगी अपने हाथों से। काश विजय के पापा आज जिंदा होते तो मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ये मुझे कितनी कम उम्र में अकेला छोड़ के चले गए। आज मैं खुद को कितना बेबस फील कर रही हूँ, मैं बता भी नहीं सकती अपने दिल का हाल किसी को। मैंने अकेले ही अपने 4 बच्चों की परवरिश की, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज क्या हासिल हुआ? मुझे कुछ भी नहीं, मेरे हाथ खाली रह गए। इससे पहले कि बहू जलील करके मुझे घर से निकाले, मैं खुद इज्जत के साथ अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हटो विजय, मुझे अपना सामान पैक करना है। देखा माँ, इसी वक्त से मैं डरता था, इसीलिए आपसे कहता था कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे पता था कि शादी में कुछ वक्त के बाद यही होना है। जी मैं एक माँ हूँ, और एक माँ कभी खुद खर्च नहीं हो सकती। मैं अपने लिए तेरी शादी ना करवाऊँ, तुझे बुढ़ा कर दूँ? मैं आज हूँ कल नहीं, तुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। कोई बात नहीं विजय, ये दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी अपना वक्त गुजार लूंगी। पर माँ तू जानती है कि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं सुनीता को छोड़ दूंगा माँ।
नहीं विजय, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो तेरी धर्म पत्नी है, मेरा क्या है? मुझे क्या पता मेरी जिंदगी कितने पल बचे हैं, मैं कहीं भी गुजार दूंगी, पर तू मेरी वजह से कभी अपना घर खराब नहीं करेगा। मेरे 3 बेटे मुझे छोड़ के गए ना, चौथा भी चला जाएगा। जब भी जी रही थी आगे भी जी लूंगी। वहां से तेरी जिद की वजह से तुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तुझे ही लगी हुई थी मेरी शादी करने की। मैं तुझसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, तूने मेरी एक ना मानी और मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। विजय बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, ये तो हर माँ के साथ होता है। मेरा कुछ अनोखा थोड़ी ना हो रहा है। तू दुख मत माना, तू खुश रह, तुझे देख के मैं भी खुश रहूंगी। माँ तू यहाँ नहीं रहेगी, तू घर चल, मैं सुनीता से बात करता हूँ, मैं उसको समझाऊंगा, वो मेरी बात को समझेगी। बस माँ तुम सुनीता से आपसे उलझना नहीं। विजय मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं घर से कसम खा के आई थी। तू चला जा, मैं दरख्त के साए में अपनी बची हुई बाकी जिंदगी गुजार दूंगी, पर घर लौट के ना आऊंगी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, वो बात बात पे मुझे जलील करती है, बात बात पे सुनाती है। मैंने तो नहीं थी बड़ी बात बोल दी, एक बार भी नहीं सोचा कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे पति के टुकड़े पे पल रही हो, मैं बेटे के टुकड़े पे पल रही हूँ। मैंने अपने बेटे को अपनी पूरी जिंदगी दी है, उसको अपने खून से सींचा है, और उसने आज मुझे ऐसा कह दिया। ऐसे घर में मैं लौट के जाऊंगी क्या? कभी भी नहीं जाऊंगी, यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगी, पर उस घर में कभी लौट के ना जाऊंगी। आज मैंने अपने सारे रिश्ते खो दिए एक एक करके। आज मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल तन्हा पड़ गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।